दोस्तों नमस्कार। मेरे गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फाइकस प्लांट के बारे में बात करेंगे। जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये है फाइकस और ये है पांडा फाइकस। तो कई तरह के होते हैं, फाइकस भी होते हैं, वेरिकेटेड होता है और स्टार लाइट होता है, ट्रेंगल हार्ट वाला होता है और कई तरह के फाइकस होते हैं, चाइनीज होता है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये है पांडा फाइकस। और ये आपने देखा होगा हर जगह लगभग मिलता है, यानी पार्कों में, घरों में, और एक और है हम दिखा रहे हैं आपको, घरों में मिलता है। और लोग अपने अपने जहाँ भी आपका देखा होगा, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, होटल्स हैं, सब कहीं ये लगाए जाते हैं। और एयर प्यूरीफायर पौधा है, बहुत ज़्यादा इसकी कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनको है कि अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो थोड़ा धूप से आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं बर्न हो जाती हैं। तो शुरू में आप इसको सेमी शेड में रखिए, और अगर आप खुले में लगा रहे हैं तो आप इसको रखिए। पर अगर छोटा पौधा है, तुरंत का लगाया है, तो उसको आप थोड़ा ढक दीजिए, तो ये आराम से पौधा चलता रहेगा। क्योंकि है तो ये धूप का ही पौधा, इसको तो धूप चाहिए पूरी। पर अगर बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी है तो दोस्तों ये पौधे की पत्तियां बर्न हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब ये छोटा हो तो इसको, अगर आप खुले में लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ढक दीजिए। शाम सुबह आप इसको खोलिए और बाकी इसको आप रख दीजिए। जब बड़ा हो जाए तो फिर इसको आप खुले में चाहे जैसा छोड़िए, फिर ये अपने आप को सरवाइव कर जाता है। और इसको अब इसकी लगाने की बात कर लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है आराम से। और इसमें थोड़ा सा लगाने में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं, थोड़ा हार्डी होता है ना। तो थोड़ा इसको लगाने के लिए आपको मिक्सचर ठीक ठाक बनाना पड़ेगा। आपको जो सॉइल मीडिया होता है ना, वो आपको ठीक ठाक बनाना पड़ेगा। तो उसमें आपको देख लेना है, उसमें आपको आप 70% आप उसमें मिट्टी रखिएगा, और 20% आप उसमें कंपोस्ट डाल दीजिएगा, और 10% आप उसमें सैंड मिला दीजिएगा। और एक मुट्ठी आप खली, और बाकी उसके अंदर आप फंगीसाइड पाउडर डाल के अपनी जो है सॉइल को तैयार कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से एक थोड़ा सा कटिंग, इतनी मोटी आप कटिंग लीजिएगा, जैसे ये है ना, इतनी मोटी आप कटिंग लीजिएगा और कट के कलम की तरह बना के। और एक आता है इसमें रूटिंग हार्मोन्स, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, और नहीं तो आप एलोवेरा जेल होता है ना, उसको डिप कर लीजिए। थोड़ी देर आप उसको एलोवेरा में डिप रहने दीजिए, इसकी स्टेम को, जो कटिंग आप लगाने जा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एलोवेरा में डिप रहने दीजिए, ठीक है, 5-7 मिनट तक। फिर इसको आप जो गमला आपने तैयार किया है मिट्टी वाला, उसको होल करिए किसी चीज़ से, और उसके बाद में इसको उसी में लगा दीजिए। फिर मिट्टी को दबा दीजिए और पानी डाल के उसको कुछ दिन तक आपको उसको शेड में ही रखना होता है। आप उसको कम से कम 10-12 दिन आप उसको शेड में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप हल्का हल्का उसको धूप में लाइएगा। 15 दिन के बाद तो आप थोड़ी धूप दिखा के उसे फिर अंदर रख दीजिएगा, तो आपका ये पौधा आराम से चलता रहेगा, अगर आप उसको गमले में लगा रहे हैं तो। और उसके देख लीजिएगा, गमले में अगर आप लगाते हैं ना, तो मेन चीज़ ये होता है कि उसको आप उसका जो ड्रेनेज होल होता है उसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसमें पानी रुका रहेगा तो आपकी जो जड़ें हैं सड़ जाएंगी, और ये पत्तियां धीरे धीरे आपकी पीली पड़ती जाएंगी। पीली पड़ने के बाद मुरझा के गिर जाएंगी, और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा पौधा।
तो आप इसका ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सॉरी गमले में लगा रहे हैं तो जो है उसका ड्रेनेज होल अच्छा हो। और इसको देखिए खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप जब आपका ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तो इसको हर 3 महीने में इसको आप वर्मी कंपोस्ट देते जाइएगा। और इसकी पत्तियों पर देखिए ये है ना, ये देखिए ये क्या नाम के इसमें जो है कीड़े आ जाते हैं, लग जाते हैं, देखिए पत्तियों को काटने लगते हैं, है ना। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा, ठीक है। नीम ऑयल को पानी में और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल के उसको शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद में फिर हिला दीजिए, उसको डाइल्यूट करना है। फिर उसको आप इन पत्तियों को आराम से इनको छिड़क दीजिए, ठीक है। तो ये आपके जो इसमें कीड़े लगते हैं ना, फिर ये पत्तियों में जैसे ये देखिए हरी हरी बनी हुई है ना, आपकी पत्तियां हमेशा फिर हरी बनी रहेंगी। जो ये कीड़े और ख़ास तौर से बारिश के बाद तो कीड़े बहुत लगते हैं उसमें गुड़हल में और इसमें और भी पौधों में कीड़े जो लगते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो बीच बीच में आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते जाइएगा। तो ये पत्तियों में देखिए इसी तरह से शाइनिंग बनी रहेगी, जैसे इसमें ये देखिए बनी हुई है शाइनिंग। और पानी का छिड़काव करते रहिएगा। और गमले में है तो आप उसको जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपको पानी उंगली से या कोई चीज़ से देख लीजिएगा, अगर सूखा है तो आप उसमें पानी डालिएगा। और नहीं तो आप ना ये जो पत्तियां हैं ना इस पर आप ज़रूर छिड़काव कर दीजिएगा, इन पत्तियों को। तो आपकी ये पत्तियां जो हैं पानी को सोख भी लेंगी, थोड़ा सा धुलाई हो जाएगी और पत्तियों में शाइनिंग बनी रहेगी। और जो कीड़े या जाले वाले लगने लगते हैं ना वो भी नहीं लगेंगे। तो ये आपका पौधा खूबसूरत लगेगा, सुंदर लगेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये है इसकी केयर टिप्स मैंने बताया आपको कि इसमें बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा और पानी का जो है स्प्रे मारिएगा तो पत्तियां धुल जाएंगी, साथ ही साथ जाले नहीं लगेंगे। अगर एक दो कीड़े वाला कुछ होता है तो वो कीड़े भी हट जाते हैं। तो आप जो है फाइकस के साथ ऐसा ही करिएगा और ये फाइकस हमेशा आपका चलता रहेगा। और आप अगर चाहें तो एक फाइकस अगर आपके पास आ गया, लग गया, तो आप उसकी कटिंग से हज़ारों फाइक बना सकते हैं पौधे, है ना। पहले एक देख लीजिएगा। तो ये है फाइकस की जानकारी। और हमेशा खूबसूरती बढ़ाने वाला पौधा होता है।